हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो ये मैंने सेपरेट पॉडकास्ट बनाया है इसकी हरकतों को एक्सपोज करने के लिए। ये जो जानबूझ के हरकतें करती है ना और फिर भोली भाली मासूम ऐसे बनती है जैसे तो इसे खजूर और छुआरे का अंतर ही नहीं पता। इसे कुछ भी नहीं पता, ये तो बहुत मासूम है। लेकिन ये आज से नहीं, शुरुआत से जब से इसने टिकटॉक की रील्स बनाती थी तब से ये हरकतें करती थी, लोगों को अट्रैक्ट करना, आंखें मारना। और एक बार एक दो बार रील्स में ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस मल्टीपल रील्स हैं। ये तीन चार फोटो तो मैं यहीं लगा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। आपने पुराने वाले मेरे पॉडकास्ट में भी देखा होगा। तो जो अभी की बात कर रहे हैं, आज के जो कल के व्लॉग की बात है, उसमें इसने क्या दिखाया है। और देखिए, 15 मिनट का व्लॉग है। 24 घंटे में कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ व्लॉग की शूटिंग करती है और एडिटिंग करती है और डालती है, और स्पेशल एडिटर भी है इसके पास। इतना सब होने के बाद ये मिस्टेक्स हो ही नहीं सकती भैया, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। तुम नए नवेले नहीं हो व्लॉगिंग करियर में। 4 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद अगर इस टाइप की मिस्टेक हो जाए तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। तुम्हें तो फायर कर दे इंसान, इतनी बड़ी गलती अगर कोई कर दे। फिल्म बनाने में, सीरियल बनाने में, एडिटिंग में ऐसे गलतियां करे तो बंदा तो बाहर है। तो एक से एक स्किल्ड लोग बैठे हैं, तो तुम ये मत बोलना कि गलती से हो गया। ये सब दिखाया जाता है जानबूझ के, ताकि लोग कमेंट्स करें, लोगों को क्यूरियोसिटी होए, कोई इसको पॉइंट आउट करे, इसके बारे में बातें हो। तो ये हरकतें दिखाती है। तो इसने क्या किया, जो सनी ने टी शर्ट पहनी थी ब्लैक कलर की, ब्लैक एंड व्हाइट जी वाली, ये सनी पूरा दिखा रहा था दिन में, ये वो नीचे पूरे दिन से पहन के घूम रहा था बेसिकली। अम्मी के घर भी बैठा था और नमाज भी पढ़ ली, घूम फिर रहा है। उसके बाद ये बेड पे सोने जा रहा है, यहाँ तक दिखाया है, मेरे को दवाई दे रहा है, फिर बेड पे सोने जा रहा है टी शर्ट पहन के। सोते सोते भी दिखाएगी आजकल ये, कभी बनियान में सोते हुए दिखाती है, कभी बनियान में उठते हुए दिखाती है, कभी डिम लाइट करे हुए सनी सो रहा है उसको उठाने जाएगी, अरे उठो उठो मैंने पराठे बना दिए। और ये सो रहा है, इसकी क्या जरूरत थी। इसके भाई भाभी कभी नहीं दिखाते ये सब हरकतें। आप ये देखिए, कभी भी नोटिस करिए कि आप ये कहते हैं ना तुम तो इसके पीछे ही पड़ गई हो। भैया इसकी हरकतें ऐसी है ना, इसलिए तो पीछे पड़ा है कोई। और इसके भाई भाभी जैसे भी हैं, ये सब नहीं दिखाते कभी। और ये सब नॉर्मल चीजें हो सबके घर में रहा, लेकिन दिखाना क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। फिर ये बोलती है हमारे व्लॉग्स तो फैमिली व्लॉग्स है, सब लोग बैठ के देखते हैं, पूरी फैमिली बैठ के देखते होंगे। तो इसने क्या किया, जो सनी टी शर्ट पहन के सोया था, फिर सनी को सोते हुए दिखाया। सुबह उठते ही सबसे पहले सीन होता है, कैमरा टटोलती है, हाय वेलकम टू, हम उठ गए, वेलकम टू सबा का जहाज, ये वो। भाई तुम्हें सुबह उठते ही अपना शक्ल दिखाने की क्या जरूरत है, रुक जाओ ना, शांति से मुंह हाथ धो लो, कपड़े बदल लो ढंग से। नहीं, इसे बेड से ही सीधा अपना करना है। और सनी ऐसे रजाई में लिपटा हुआ, नई नवेली दुल्हन सा बैठा हुआ है। और ये उसने सनी की टी शर्ट पहनी हुई है। सब फ्रेंड्स, हमें पता नहीं चला कब हमारी रजाई में हमने सनी ने टी शर्ट उतारी और हमने पहन ली फ्रेंड्स। हम ये सब दिखाते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि फ्रेंड्स हम पति पत्नी है फ्रेंड्स, इसमें कोई गुनाह नहीं लगता फ्रेंड्स, सब कुछ चलता है फ्रेंड्स। और उसमें क्या हो गया फ्रेंड्स, हम उमराह वाले व्लॉग में भी तो हमने दिखाया था ना इतना अच्छा ये सब करके। तो फ्रेंड्स हम ये सब दिखाते हैं बीच बीच में, जो जो हमारा पाक मंथ होता है या हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो हम ये सब जरूर दिखाते हैं, ताकि हमारे ऑडियंस बोर ना हो जाए ना फ्रेंड्स। अभी हम रमजान में ये सब दिखा रहे हैं, सहरी, इफ्तारी, पकौड़े, गुलगुले, तो अब बोर हो रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बोरिंग हो रहा है, बोरिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स फिर हम थोड़ा सा नॉटी होके भी दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स हमें चाहिए ना, फिर हमारे फ्रेंड्स हमें छूट ना जाए। तो इसलिए ये देखो, हम ऐसे रात को ऐसे टी शर्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। अब सनी, तो अब आप गैस करिए फ्रेंड्स, बताना इसके नीचे रजाई के अंदर, जो व्हाइट रजाई के अंदर मेरा सनी बैठा है ना, मेरा गुटका, उसके उसने क्या पहना है फ्रेंड्स। आप कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स आप ये भी बताना, ये टी शर्ट रात को सनी पहन के सोया था और फिर सुबह मैं कैसे पहन के उठी हूँ, ये कलाकारी कैसे हो गई फ्रेंड्स, आप जरूर बताना। ऐसे कैसे हो सकता है, जादू करके दिखाया ना मैंने तुम्हें। तो सोएगा मेरा पति, उठूंगी मैं, तो ये कैसे हुआ फ्रेंड्स, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। और देखो फ्रेंड्स, मेरा सनी कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे शर्माता हुआ, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन सा, घूंघट उठा दूं इसका, ऐसा मन कर रहा है फ्रेंड्स। और तो आप बताना आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा फ्रेंड्स, और फिर ऐसे बताना जरूर कि आपको अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा और दिखाऊंगी। जैसे मैं हिजाबी हूँ, लेकिन वो सब तो नाटक है, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नहाना धोना सब दिखाऊंगी, चिंता मत करो। भाई भाभी गुस्सा होते हैं मुझ पे बहुत, लेकिन मुझे परवाह नहीं है उनकी। मैं क्यों परवाह करूं, मैं अपनी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं उनसे ज्यादा कमा रही हूँ, मेरे फैन फॉलोइंग उनसे ज्यादा है। पहले भी मैं ये सब करती थी, मैं आंख वाँख खूब मारती थी, बहुत सारी टिकटॉक की रील्स बनाती थी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक्टिंग करियर में बहुत मेहनत की, भाभी ने थोड़ा सा पुश भी किया था, लेकिन मैं चल नहीं पाई।
तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब व्लॉगिंग में चल रही तो छूट ना जाए मेरी व्लॉगिंग। जहाँ पे भी मेरा कंटेंट बोरिंग होता जाएगा, मैं कुछ ना कुछ धमाका करके दिखा दूंगी आपको। और फ्रेंड्स, बताना जरूर कि कैसा लगा। और फ्रेंड्स, मुझे अभी जाना है अभी पापा के पास पूछने के लिए कि पापा मेरा व्लॉग देखा। कौन सा बेटा, कौन सा? अरे वही वाला जिसमें हमारी रात को टी शर्ट एक्सचेंज हो गई थी रजाई में, वो वाला। हाँ देखा। कैसा लगा पापा, अच्छा था ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छा था, अच्छा था, खुश रहो तुम लोग। अम्मी सलाम तो कर दो। हाँ, छोटक बड़क सबको सलाम। अच्छा, किसी ने मुझे बताया था कि ऐसे सलाम ना मांगते नहीं है। सलाम किसी मेरे सब्सक्राइबर ने ही लिखा था। थैंक यू टू दैट पर्सन, अगर आप अभी भी मेरे ब्लॉग देखते हैं। तो उसने ये कहा था, मुझे भी नहीं मालूम था ये बात, कि सलाम जो करते हैं वो अपने आप करते हैं। ये नहीं कि आप बोलो कि मुझे सलाम करो, मुझे सलाम करो। तो जैसे कहते हैं ना, अम्मी सलाम कर दो, अम्मी सलाम कर दो। तो वो, तो सलाम ऐसे करवाते नहीं है जबरदस्ती, बट इसको तो भैया 30 सेकंड का कुछ तो कवर हो जाएगा ना मम्मी, आप समझा करो ना, आपका सूट दिलाऊंगी। तो वो ये सब करती है। फिर फ्रेंड, तो अम्मी आपने व्लॉग देखा? हाँ देखा बेटा, ज्यादा समझ तो नहीं आया। कोई बात नहीं अम्मी, चलो फैमिली टीवी पे लगा के देखते हैं, सब लोग आ जाओ, सब रेहान रिजा आ जाओ, हमारा व्लॉग देखो। अरे रिजा, तुम पढ़ाई लिखाई क्यों कर रही हो? कुछ नहीं मिलेगा पढ़ाई लिखाई करके। ये सब पकड़ो कैमरा। अच्छा, किसी ने ना, एक बंदी ने इसी के व्लॉग पे नीचे कमेंट लिखा था कि रिजा, देखो आप ये देखना कभी अगर आपके पास फालतू टाइम है ना, फालतू टाइम होना नहीं चाहिए ऐसे किसी के पास भी। तो इसके कमेंट्स होते हैं ना, जिसको लाइक करती है ना, इससे पता चल जाता है इसकी मेंटालिटी। तो जो इसकी तारीफें कर रहे होते हैं उनको तो फटाफट लाइक करती है, जो इसको कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, जिस जो बोलेंगे सनी क्यों नहीं जाता, या ये वो, तुम नकली हो, तुम नाटक करते हो, तुम ढोंगी हो, ये सब करेंगे तो कुछ नहीं, ज्यादा कुछ बोल दिया तो डिलीट ही कर देती है। अब किसी ने लिखा था कि रिजा बहुत अच्छी लड़की है, रिजा को आप अपना हेल्पर बना लीजिए, अपना असिस्टेंट बना लीजिए। वो आपके व्लॉगिंग में आपकी हेल्प कर देगी, वो आपका काम मैनेज कर देगी। उसने लाइक कर रखा है भाई। ये इसकी मेंटालिटी दिखाती है, वो तो बचपन से यूज करती आ रही है रिजा को, अब क्या करेगी? अब क्या मैनेज करवाएगी? तो शुरू से मेरा चप्पल पानी बिस्किट सब कुछ करती आ रही है। और अभी तो फिर भी थोड़ा सा मैं कह रही हूँ तमीज से बोलती है, पहले तो मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना, लेबर जैसे होता है ना, बच्चे को बोलते हैं ना, जैसे बच्चे से काम कराते हैं ऐसे। शुरुआत के व्लॉग मैंने देखे तो आई वाज लाइक सो मैड एट हर। ऐसे खड़े खड़े, रिजा ये कर दे, रिजा वो कर दे, पानी लेके आ, अच्छा वो क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, लाइटर दे, ये दे, ऐसे जैसे उसकी असिस्टेंट खड़ी रहेगी 24 घंटे सांस रोक के। तो ऐसे यूज करती थी, और इसके माँ बाप को भी नहीं दिख रहा, तो वही मतलब पता नहीं क्या है, कितना अंधे हो गए हैं, अपने बच्चों को इस तरीके से यूज होने दे रहे हैं। और जो तानाशाही चल रही है उनके ऊपर, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पिताजी अपने सऊदी में काम कर रहे हैं, भाई बच्चे पैदा किए हैं, बच्चे आपके हैं, संभालो जरा। बीवी आपकी है, अब ऐसे किसी के घर में छोड़ देंगे? वो उनके घर के काम कर रही है, बर्तन मांज रही है, पुराने कपड़े पहन रही है, उनका खाना बना रही है, बच्चे वहां पल रहे हैं, नौकरों की तरह ट्रीटमेंट हो रहा है उनके साथ। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मौदा में जो घर बना दिया इतना बड़ा, बस वो खाली रखने के लिए है? क्यों नहीं भेजते अपनी बीवी को और अपने दोनों बच्चों को मोहदा में? मोहदा में क्या स्कूलिंग नहीं होती जितना स्कूल में यहाँ पढ़ रहे हैं ना मुंबई में ये दोनों? जितनी नॉलेज इसकी है, जो हमें 4 साल में दिख गई है। वैक्स जो पिघल गया उसको बोलते हैं भाई ये पानी हो गया है, ये क्या है? वो प्रिंटर में से पेपर आ रहा है तो, अरे पेपर कैसे आ गया, ये क्या करेंगे, ऐसे कैसे हो गया? हाथ लगाने से डर रहे हैं, प्रिंटर में ने पेपर जो प्रिंट करके बाहर निकाल देता है उसको हाथ लगाने से डर रहे हैं। वायरलेस माउस और कीबोर्ड को देख के ऐसे हो रहे, अरे इसमें तार नहीं है। ये आज के बच्चे हैं, बॉम्बे के स्कूल में जा रहे हैं, 10th के बच्चे हैं, मतलब 5th क्लास का बच्चा इनसे ज्यादा समझदार समझदार होगा। तो ये क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? इससे अच्छा तो मौदा में सीख जाएंगे, कम से कम एक घर की नौकरी चाकरी तो नहीं करेंगे ना इन लोगों की। लेके जाओ इन्हें वहां पे। और नहीं तो ये इनको तो 12वीं पास करा के घर में बिठा लेंगे ये, बिल्कुल कॉलेज भी नहीं पढ़ने देंगे। अपने बच्चों को थोड़ा सा संभाल लो, आपके ही है। किसी के गुलाम मत बनाओ इन्हें 4 पैसों के लिए। ये पुराने सूट पुरानी ज्वेलरी, छोड़ दो इनका मोह। ना ये बच्चों की प्राइवेसी रखती है, ना सोने देती है, ना उठने देती है। वहां रिजा सो रही होगी तो सीधा उसके मुंह पे कैमरा लेके, उठ जा रिजा। अरे तुम्हें सारे टाइम व्लॉग का ऐसा भूत चढ़ा हुआ है कि कुछ रिश्ते नाते सब, इंसान की प्राइवेसी सब भूल चुके हैं ये। और इन लोगों को कुछ पड़ी नहीं है क्या? ये लोग क्यों बेवकूफ बने जा रहे हैं?
थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, छोड़ दीजिए इनका घर और जाइए वापस अपने घर में, वहां पे बच्चे पालिए, अपने अपनी जिंदगी को संभालिए। यहाँ नौकरों की तरह, गुलामों की तरह बने हुए हैं, और ये महारानी इतना बॉस ओवर करती है सबके ऊपर। बड़ों का लिहाज नहीं, छोटों से कोई मतलब नहीं, सारे टाइम चीखती चिल्लाती रहती है ये लड़की। और ये हरकतें दिखाती है अपने व्लॉग में अपने व्यूअर्स को, फिर बनती है मैं हिजाबी हूँ, रमजान का है, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, अम्मी ये अम्मी वो, हम साथ साथ है, इतना भाईचारा दिखाते हैं अपने व्लॉग में, जो इनके रिश्ते हैं नहीं। और फिर ज्यादा सा कुछ हो जाए तो हमें घबराहट हो रही है, हमें घबराहट हो रही है, घबराहट का नाटक करके सिंपैथी गेन करते हैं। इसी ब्लॉग में से घबराहट का जो नाटक कर रखा है, आंखें सुजा रखी है, छोटी सी बात पे रो रो के मुंह सुजा के, कि मतलब मेरा एक बार व्लॉग अपलोड नहीं हुआ, कुछ फोन वोन खराब हो गया था, थोड़े दिन पहले की बात है, जब मीरा रोड में राइट्स वगैरह हुए थे तब की बात है, राम मंदिर के टाइम पे। तो इतना रो रो के वो सनी कह रहा पूरी रात रो रही थी, पूरी रात रोइए सालू, पूरी रात रोइए सालू, चल तेरे को लेके जाता हूँ। ऑटो में बैठ के वही रात के कपड़ों में बैठ के बेहुदा हालत में चल पड़ती है। तो ये आप सीख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, मतलब कुछ तो इन इन लोगों को कुछ तो बैन लगाना चाहिए इन लोगों को। ये कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, यूट्यूब है तो कुछ भी दिखाओगे तुम, कुछ भी करोगे। तुम्हारे ऊपर क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, तुम क्या दिखा रहे हो, तुम इतने सारे फॉलोवर्स हैं तुम्हारे, इतने सारे व्यूअर्स हैं, तो तुम्हारे ऊपर हक बनता है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम ढंग का मटेरियल दिखाओ। अगर नहीं दिखाओगे तो लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए। अंधे मत हो जाओ इसके लिए, इतना प्यार नहीं करो इससे, ऐसा कुछ लायक नहीं है। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो तुम्हें जरूरत से ज्यादा मेहनत करते होंगे और सही में प्यार और इज्जत के हकदार होंगे। तो चलिए गाइस, मेरे को इससे ज्यादा नहीं बोलना है, मुझे सिर्फ ये पार्ट दिखाना था कि आपको बहुत बेइंतहा मोहब्बत है अपनी इस चालू अप्पी से, ये महा चालू औरत है। और मैं इसके एक्सपोज करती जाऊंगी, क्योंकि जैसे मेरे को एक दो व्लॉग सब्सक्राइबर्स ने और लिखा है कि ओ हमें तो पता ही नहीं था ये होली ऐसे खेलती थी पहले, ओ इसका भाई ऐसे खेलता था। मैंने कहा रियली, मैं दिखाऊंगी इसकी पुरानी तस्वीरें, पुराने इसके रील्स, जो सारी अदाएं शदाएं, नाचना मटकना और हरकतें दिखाना जो ये करती थी ना। मैं गाने नहीं लगा पाऊंगी लेकिन म्यूट पे लगा दूंगी, समझ तो आपको आ ही जाएगा ना। गानों के साथ तो और ज्यादा मतलब सेटिंग बैठती है, लेकिन वैसे भी समझ तो आ ही जाएगा ना आपको कि ये 4 साल में ये जो कर रहे हैं ना, कि आप ज्यादा मत चलने दो इनका, और किसी को सपोर्ट कर लो, करना ही है तो चलेगा, इस बंद करती हूँ। इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।